Hello guys, this is me Jetna Bajaj and today we learn about the topic called legal environment under types of business environment. If you wanted to learn about political, social or economic environment, then you can check out my previous videos. And now let's get started with legal environment. तो चलो अब देखते हैं लीगल एनवायरनमेंट की मीनिंग। देखो क्या लिखा है, इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस टू हैव एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाय गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट समय समय पे रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट लॉज डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती रहती हैं और हर एक बिज़नेस को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उन पॉलिसीज़ के और उन एक्ट्स को, उन लॉज को जो समय समय पर बन रहे हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज रखें और अगर कोई बिजनेसेस से रिलेटेड लॉज बनते हैं तो उसे पूरी तरीके से कंप्लाई करें। देखो जैसे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स या फिर लॉज टू कीप चेक ऑन एडवर्टीजमेंट या फिर कोर्ट जजमेंट या फिर लीगल पॉलिसीज़। देखो गवर्नमेंट ना एडवर्टीजमेंट को लेकर के भी बहुत सारे लॉज बनाती है, बहुत सारे कोर्ट जजमेंट्स आते हैं समय समय पे, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनती है। तो हर एक बिज़नेस को इन पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए और इनकी प्रॉपर नॉलेज रखनी चाहिए। पता है एक एग्जांपल से हम इस लीगल एनवायरनमेंट को समझते हैं। पहले ना म्यूचुअल फ़ंड की एक एडवर्टीज़मेंट में मतलब म्यूचुअल फ़ंड की जो एडवर्टीज़मेंट होती थी उसमें ये लाइन बोली जाती थी दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। बट ना इसे इतनी स्पीड में बोला जाता था कि लोग इसे समझ भी नहीं पाते थे कि बोल क्या रहे हैं। बट फिर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स आए जिसमें ये बोला गया कि इस लाइन को आराम से धीरे धीरे बोला जाएगा ताकि लोग समझ सकें। और म्यूचुअल फंड वालों को उस लॉ को मानना भी पड़ा। अगर वो नहीं मानते तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लीगल एनवायरनमेंट। थैंक यू।